एक समय में पक्षियों और जानवरों का शिकार बड़ी संख्या में होता था। इसका परिणाम यह हुआ है कि पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। इन विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने नियम बनाए। नियमों का फायदा भी हुआ। उससे यह हुआ कि कई विलुप्त प्रजातियां फिर से पेड़ों में और घरों में चहकने लगी। लेकिन फिर भी अभी अलग अलग तरीकों से पक्षियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़े महानगरों में बर्ड स्पाइक लगाकर उन्हें अपने घरों में बैठने से रोका जा रहा है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट 2018 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में महंगी कारों को पक्षियों की गंदगी से बचाने के लिए पार्क के पेड़ों में बर्ड स्पाइक लगाए गए थे, जो कि सामान्यतः पक्षियों को इमारतों में घोंसले बनाने, बैठने या आराम न करने देने के लिए लगाए जाते हैं। बर्ड स्पाइक क्या है? यह सामान्यतः छतों में पक्षियों को आराम करने से रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक तरह का नुकीला तंत्र होता है, जिसमें एक पट्टी में कांटेनुमा छड़ी लगी होती है। यह नुकीली छड़ लोहे, स्टील या फाइबर की होती है। इसे छत या बालकनी में लगा दिया जाता है, जो पक्षियों के बैठने के लिए असुविधाजनक होता है। विदेशों में आम हो चले बर्ड स्पाइक का प्रचलन अब भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत के लगभग हर बड़े शहर में बर्ड स्पाइक बनाने वाली कंपनी बड़ी संख्या में स्पाइक लोगों तक पहुंचा रही है। भारत में अनेक कंपनियां हैं जो यह स्पाइक बनाती हैं और डिलीवर करती हैं। एक कंपनी यह स्पाइक इस दावे के साथ बेचती है कि कबूतर से जो गंदगी फैलती है उससे 60 तरह की बीमारियां होती हैं। यह यूनिवर्सिटी ने यह सोच जारी किया था, लेकिन उसके परिणाम में उसके लिए बचाव के लिए उन्होंने बर्ड स्पाइक का उपयोग नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि साफ सफाई में आप ध्यान रखिए। राजस्थान गुजरात में स्थित एक बर्ड स्पाइक कंपनी है, जो लगभग राजस्थान और गुजरात में बर्ड स्पाइक डिलीवर करती है, और इसकी लगभग पूरे राजस्थान और गुजरात में मिलाकर 10 ब्रांच है जो कि बर्ड स्पाइक डिलीवर करती हैं। अगर महीने का देखा जाए तो औसतन 2 लाख बर्ड स्पाइक डिलीवर होती है। जब हमने इस कंपनी के डीलर से बात की तो उन्होंने यह कहा कि राजस्थान और गुजरात में हमारी 10 ब्रांच है जो एक महीने में 2 लाख बर्ड स्पाइक डिलीवर करती हैं, और कई बार यह संख्या ज़्यादा होती है। उन्होंने इसकी मांग को लेकर कहा कि जिन्हें पक्षियों से परेशानियां होती हैं, जिन्हें गंदगी पसंद नहीं है, वो यह बर्ड स्पाइक अपने इमारतों में लगवाते हैं। पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खालिक से हमने इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में है अभी कम है, क्योंकि इसका प्रचलन बहुत कम दिखता है और समानता यह दिखती नहीं है लोगों के घरों में। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो पक्षियों को डरा रही है या उन्हें घायल कर रही है तो ये उनके लिए नुकसानदायक। बर्ड स्पाइक के बारे में जैसे जैसे लोगों को जानकारी प्राप्त होती जा रही है, इसकी मांग बढ़ते जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट जितनी भी हैं उतने में बर्ड स्पाइक सर्च करेंगे तो उनकी रिव्यू की संख्या जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कई प्रोडक्ट में इतने रिव्यू हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसे लोग खरीद रहे हैं और उपयोग में ला रहे हैं। बर्ड स्पाइक को रोकने के लिए काम करने वाले लोगों के अनुसार ऐसे कई पक्षी सड़क पर घायल मिलते हैं जो बर्ड स्पाइक से घायल हुए होते हैं। कई बार पक्षी आराम करने के लिए बर्ड स्पाइक पर बैठ जाते हैं और घबराहट में अपना संतुलन खो बैठते हैं। भारत में इसकी बिक्री की जा रही है, जबकि इसे लेकर अब तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। फॉरेस्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत हंटिंग में यह प्रावधान है कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यह गैर कानूनी, लेकिन तय हमें करना है कि बर्ड स्पाइक हमारे लिए गैर कानूनी है या हमारे लिए सुविधाजनक। पहले ही जंगलों को खत्म करके हमने पक्षियों की जगह छीन ली और अब उनसे अपने घरों में आराम करने की जगह भी छीन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पक्षियों के संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चल रहे हैं। भारत में लगातार गोरैया की संख्याएं कम होती जा रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि गोरैया की संख्या आंध्र प्रदेश में लगभग 80% तक कम हुई है। वहीं राजस्थान, गुजरात में इनकी संख्या 20% तक कम आंकी गई है। अन्य इलाकों जैसे तटीय क्षेत्रों में 70 से 80% तक की कमी दर्ज की गई है। पहले आंगन में आसानी से दिख जाने वाली गोरैया अब मुश्किल से दिखती। इनके संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान में लोगों को अपने घरों में पक्षियों के लिए घर बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके सुखद परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। गोरैया अब अपने आंगन में वापस आ रही है। मानव जाति हर दिन अपनी सुविधा के लिए प्रकृति को बदल रही है। विचारकों ने मनुष्य को सोचने वाले पशु के तौर पर परिभाषित किया है। इस सोचने वाली क्षमता को मानव ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ज़्यादा उपयोग में लाया। अब हमें यह तय करना है कि हम अपने सोचने की क्षमता को किस तरह से उपयोग में लाएंगे।